अ वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मोदी केयर के अनलिमिटेड प्लान में न्यू एपीबी या फिर न्यू एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की संपूर्ण जानकारियों के बारे में, और साथ में एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम को भी समझेंगे। और इसी वीडियो के आखिरी में मैं आपको फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम को भी शॉर्ट में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मोदी केयर ज्वाइन होने के बाद आपके जो पे आउट्स मिलते हैं वो पे आउट एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस और बीवी से कैलकुलेट किए जाते हैं। जिस मंथ का जितना आपका बीवी कैलकुलेट होता है उस बीवी के अकॉर्डिंग जिस परसेंटेज लेवल पे आप होते हैं उस परसेंटेज लेवल का आपको अमाउंट एज ए कैशबैक दे दिया जाता है, या जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं आपको पे आउट किया जाता है आपके बैंक। पहले इस एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की रेंज 7% से लेकर 22% तक की थी, जहां 7% पे आपका टाइटल कंसल्टेंट का होता है एंड 22% पे आपका टाइटल डायरेक्टर का होता है। पर न्यू एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की रेंज को चेंज कर दिया गया है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में, और ये रेंज हो गई है 7%, जहां आपका टाइटल कंसल्टेंट का होता है, और हायर 16% जब आपका टाइटल डायरेक्टर का हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि किन रेंजों पे आपको कितनी शॉपिंग करने से कितने बीवी मिलते हैं, कितने पीवी मिलते हैं एंड टोटल अमाउंट कितना आपको पे करना होता है। यहां पे मैं कंप्लीट 7 to 16% को एक्सप्लेन करूंगा लेवल वाइज, परसेंटेज वाइज। इसके बाद एपीबी रेंज देखेंगे एंड देन एबीवी रेंज देखेंगे, और अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग देखेंगे जब आप लेवल को क्रॉस करते हैं। यहां एपीबी का मतलब होता है एक्यूमुलेटिव पॉइंट वैल्यू, और एबीवी का मतलब होता है एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम। जहां पे ये पॉइंट वैल्यू वही टर्म है जिसे हम पीवी से समझते हैं, बिजनेस वॉल्यूम जिसे हम बीवी से समझते हैं। इन दोनों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में बना रखी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे बने हुए आई के बटन पे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप पॉइंट वैल्यू एंड बिजनेस वॉल्यूम की सारी इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। पॉइंट वैल्यू से आपका टाइटल डिसाइड होता है, टाइटल बोले या फिर लेवल बोल सकते हैं। जैसे आप लेवल कौन कौन से हैं इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे लाइन से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड बिजनेस वॉल्यूम से आपका पे आउट होता है, या जैसे बोलते हैं हम आपको कैशबैक मिलता है। सपोज यदि आपका बिजनेस वॉल्यूम 1500 होता है और आप हैं फर्स्ट लेवल पे, तो आपको 1500 का 7% एज ए कैशबैक और रिटर्न अमाउंट के रूप में आपको आपके बैंक डिटेल में मिल जाता है। इसका टोटल अमाउंट होता है 105 रुपीज। इसी तरीके से जैसे जैसे आप मंथ बाई मंथ शॉपिंग करते जाते हैं, देन आपका ये पॉइंट वैल्यू इंक्रीज होता जाता है, और जब आप 7% से 10% पे आते हैं और किसी मंथ आपके बीवी की वैल्यू 1500 होती है, देन अब आपको 1500 का 7% ना मिलकर 10% मिलता है। इट मीन्स अब आपको अमाउंट जो पे आउट में मिलेगा वो 150 रुपीज होगा, ना कि 105 रुपीज होगा। आइए इस पूरी टेबल को समझते हैं, कितने अमाउंट की शॉपिंग के बाद आप 7 से 10% पे पहुंचते हैं, और कैसे इनके आगे वाले लेवल्स को आप क्वालिफाई करते हैं। सबसे पहला लेवल होता है कंसल्टेंट का लेवल, जहां पे परसेंटेज को डिसाइड किया गया है 7, और एपीबी की रेंज होती है 1 से 300 एंड एबीवी की रेंज होती है 27 से 8126। बीवी नॉर्मली 2 रुपीज का 1 बीवी होता है, और साथ में एक चीज और ध्यान रखिए, ये 2 रुपीज का 1 बीवी, और दूसरे टर्म में अगर समझें तो हर प्रोडक्ट के अपने अलग बीवी होते हैं। यदि आपकी शॉपिंग 5000 की है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको 2500 बीवी मिल जाएंगे। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट पे। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं उन हर प्रोडक्ट के अपने बीवी हैं, उन हर प्रोडक्ट के बीवी ऐड होके आपके ये टोटल बीवी बनते हैं, और इसके अकॉर्डिंग
आपका पे आउट मिलता है। यदि आप 7% पे हैं तो 2500 का 7% जो आप निकालेंगे वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 175 रुपीज़। 175 रुपीज़ आपके पे आउट मिलते हैं यदि आप 5000 की शॉपिंग करते हैं और आपके बीवी बनते हैं 2500। ये रेंज की बात जो मैं बताना चाहता हूँ उसका मतलब ये है कि आप जब 54 रुपीज़ की शॉपिंग करते हैं तो आप 1 पीवी को अचीव कर लेते हैं और 1 पीवी जो होता है वो 27 बीवी के इक्वल होता है। इसलिए 1 पीवी 27 के इक्वल हो गया और 27 का जब आप डबल कर देते हैं तो ये हो जाता है 54 रुपीज़, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, और यहाँ पे सेम जब आपकी शॉपिंग मंथ बाई मंथ, जैसे आपने जनवरी में शॉपिंग करी और आपका 1500 बीवी बनता है, ठीक है, देन आपको जो पे आउट मिलेगा वो कितना मिलेगा पे आउट, आप 1500 बीवी पे हैं, इसका मतलब आपकी जो रेंज है वो कहाँ पे लाई करती है, इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो आप किस परसेंट पे होंगे, 7% पे होंगे। तो 1500 का आपको 7% कितना मिलेगा, मिलेगा आपको 105 रुपीज। अगले मंथ जब आप फरवरी में शॉपिंग करते हैं, अगेन आपका 1500 बीवी की शॉपिंग होती है, तब यहां एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का मतलब ये है कि बढ़ते क्रम में जैसे जैसे आप मंथ इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी ये लास्ट के जो प्रीवियस बीवी होंगे वो करंट पीवी के साथ ऐड होके टोटल बीवी कैलकुलेट होते हैं। लेकिन पे आउट जो मिलता है वो उस मंथ के बीवी के अकॉर्डिंग ही मिलता है। जैसे यहाँ पे यदि आपकी बीवी की बात की जाए तो ये बीवी कहलाएंगे 3000 बीवी या फिर 3000 जीबी भी बोल सकते हैं आप। ओके, पर आपको जो पे आउट मिलेगा वो 1500 पे ही मिलेगा और आप 3000 में हैं, मतलब अभी भी आप इन्हीं रेंज के बीच में हैं। सपोज मार्च में आप शॉपिंग करते हैं और आपके बीवी हो जाते हैं 5000 बीवी होते हैं, देन क्या होगा 5000 और ये प्रीवियस बीवी 3000, तो टोटल कितने बीवी हो जाएंगे, टोटल बीवी हो जाएंगे 8000। और अभी आप किस लेवल पे हैं, 8126 मिनिमम रेंज चाहिए आपको इस कंसल्टेंट को क्रॉस करने के लिए। इसका मतलब अभी भी आपको जो बीवी इस मंथ का जो बीवी बना है 5000, उस मंथ का भी आपको 5000 का भी 7% एज ए पे आउट मिलता है। इसी तरीके से जब आप अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल में सपोज आपने 1500 बीवी की शॉपिंग की, तो टोटल अमाउंट कितना, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी बीवी की, 8000 प्रीवियस बीवी, 8000 प्रीवियस बीवी एंड करंट बीवी आपकी कितनी है 1500, तो टोटल बीवी कितने हो जाएंगे 9500। इसका मतलब अब आप क्रॉस कर गए इस 8126 से। सेकेंड लेवल जो होता है वो होता है आपका 10% का। तो ध्यान से देखिएगा, 10% का लेवल जब आप 8127 से 32426 तक की रेंज में होते हैं, तब आप कहलाते हैं क्या, सीनियर कंसल्टेंट। और आपका लेवल जो होता है वो सीनियर कंसल्टेंट का होता है, परसेंटेज आपके होते हैं 10। इसका मतलब अब जो आपको पे आउट मिलेगा वो 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा, ना कि 7% के अकॉर्डिंग। मींस जब अप्रैल में आपने शॉपिंग की 1500 बीवी की और प्रीवियस बीवी आपके 8000 थे, टोटल बीवी कितने होते हैं 9500। 9500 बीवी किस जगह पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। इसका मतलब आपको पे आउट जो मिलेगा वो 10% का मिलेगा, 1500 का आपको 10% मिलेगा। 10% कितना हो जाएगा 150 रुपीज। कुछ इस तरीके से एक्युमुलेटिव फॉर्म में, मींस बढ़ते क्रम में आप जितनी भी शॉपिंग करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस बीवी भी ऐड होता जाता है। और मैंने आपको यहाँ पे बीवी के अकॉर्डिंग रेंज बताई है लेवल इंक्रीज होने के लिए, लेकिन लेवल जो है वो पीवी के अकॉर्डिंग रेंज चेंज होती है। जैसे ये 1500 बीवी आपका बना था, तो 1500 को आप 27 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पीवी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे भी जब आपका 3000 बीवी बना था तो आप इसको 27 से डिवाइड कर देंगे तो आपको अगेन पीवी की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से जैसे ही आप 9500 को आप 27 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पीवी की वैल्यू मिल जाती है। और ये पीवी की वैल्यू 301 से अबव होगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली बीवी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने टाइटल को। लेकिन कभी कभी ऑफर जो चलते हैं वो पीवी पे वैलिड होते हैं, बीवी पे वैलिड नहीं होते। तो 10%
पे आने के लिए आपको मिनिमम 301 पीवी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप इसको बीवी में कन्वर्ट करना चाहें तो 8127 बीवी की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली 16,254 रुपीस की रिक्वायरमेंट होगी 10% में पहुंचने के लिए, जहां पे आपका टाइटल या फिर लेवल कहलाता है सीनियर कंसल्टेंट का। देन नेक्स्ट लेवल होता है 13% का, जब आप कहलाने लगते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। इनकी रेंज है 1201 से 2700 पीवी तक, या फिर इसे जब आप बीवी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाता है 32,427 बीवी से 72,926 बीवी तक। यदि आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये रुपीस में कन्वर्ट होके 64,854 रुपीस की आप बढ़ते क्रम में जब आप शॉपिंग करके इस रेंज को क्रॉस करते हैं तब आप पहुंचते हैं 13% पे, बीवी आपके द्वारा या फिर आपकी कंप्लीट ग्रुप के द्वारा। अगर आपकी शॉपिंग इतनी होती है तो आप पहुंच जाते हैं 13% पे। इसी तरीके से इसकी जो हायर लेवल है उसके लिए आपको शॉपिंग करनी होती है 1,45,852 का। हायर लेवल का मतलब ये है कि इस शॉपिंग के बाद आप पहुंच जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जो लेवल कहलाता है सुपरवाइजर का। 15% 2700 से ग्रेटर मींस 2701 पीवी से 4000 पीवी तक की जो रेंज होती है वो रेंज होती है सुपरवाइजर की, जहां पे आपको पे आउट मिलता है 15% का। एंड इसको जब आप बीवी में कन्वर्ट कर पाते हैं तो ये वैल्यू होती है 72,927 से लेकर 1,08,026 तक। इसी तरीके से जब आप इन वैल्यूज को रुपीस में कैलकुलेट करते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं 1,45,854 से 2,16,052 रुपीस। जब आप इन वैल्यूज को क्रॉस करके लास्ट परसेंटेज देखते हैं, लास्ट फाइनल हायर लेवल देखते हैं, जहां पे आपका टाइटल या लेवल होता है डायरेक्टर का और आपके पे आउट्स मिलते हैं 16% एंड 4001 से अबव आपके पीवी होने चाहिए आपके ग्रुप के, एंड 1,08,027 से प्लस आपके ग्रुप के बीवी होने चाहिए। आपके ग्रुप की जो शॉपिंग है वो 2,16,054 से अबव होना चाहिए, तब आप पहुंच जाते हैं डायरेक्टर की पोजीशन पे। तो ये जो है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन समीर मोजी आजादी प्लान अनलिमिटेड में न्यू एपीबी के अंडर जो चेंजमेंट हुए हैं और न्यू जो लिस्ट आई है जहां पे आप 7 से 16% तक के पे आउट्स अचीव कर सकते हैं। अब जानते हैं न्यू एंड ओल्ड एपीबी में डिफरेंसेस क्या थे, किन लेवल्स में चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, उनको समझ लेते हैं। ओल्ड एपीबी की लिस्ट आपको दिख रही है जहां पे हायर लेवल 22 का था और लोअर लेवल 7 का था। यहां पे मैंने कंप्लीट लिस्ट दे दी है आपको। इस लिस्ट को अब इसकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि चेंज हो गई है आपकी एपीबी और न्यू एपीबी के अकॉर्डिंग जो लेवल है वो 7 से 16% तक का है। इसलिए आपको समझने के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये वाली न्यू टेबल। लेकिन कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों टेबल दे दी हैं, ओल्ड की और न्यू की। 7% 1 से 300 पीवी पे आप क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पे भी आप 1 से 300 पीवी पे आप 7% क्रॉस करके 10 पे पहुंच जाते हैं। 10 पे 301 से 1200 तक की रेंज है जब आप सीनियर कंसल्टेंट कहलाते हैं। यहाँ पे भी रेंज वही है, सेम रेंज है, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं आया है। थर्ड वाला जब 13% पे आप पहुंचते हैं उसके लिए भी जो पीवी की रेंज है वो 1201 से लेकर 2700 तक है। यहाँ पे भी आपको वो सेम रेंज देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद जो ओल्ड एपीबी में 16% था जब आप डेप्यूटी सुपरवाइजर कहलाते हैं, जो रेंज आपकी 2700 से 4500 तक थी, इसको कन्वर्ट करके न्यू एपीबी में आपको 15% का जो लेवल दिया गया है उसे कहा गया है सुपरवाइजर का, जहां पे आप केवल 2700 पीवी से 4000 पीवी तक की लेवल पे ही आप 15% पे पहुंच जाते हैं और सुपरवाइजर का टाइटल अचीव कर लेते हैं। जबकि ओल्ड एपीबी में सुपरवाइजर का टाइटल अचीव करने के लिए आपको 19% की रिक्वायरमेंट थी, जहां पे आपको मेंटेन करना था 4501 से 6000 तक के एपीबी की रेंज को। लेकिन यहाँ पे आपको 4000 तक की रेंज पर ही 15% एज अ सुपरवाइजर आपको टाइटल दे दिया जाता है। ओल्ड एपीबी में आप डायरेक्टर बनते थे, 22% पे पहुंचते थे। कब? जब आप 6000 प्लस की एपीबी की वैल्यू होती थी, या फिर से अगर कैलकुलेट करें अमाउंट में तो ये 3,24,054 रुपीज से अबव की शॉपिंग पे आप पहुंचते थे डायरेक्टर पे। पर न्यू
APB में ये चीज़ चेंज कर दी गई है, आपको 16% पे ही डायरेक्टर अचीव हो जाएंगे एंड आपको शॉपिंग मात्र 2,16,054 रुपीज से अब की करनी होगी, आपको या आपके ग्रुप को, जहां पे आपको मेंटेन करना होगा 4001 का APB। तो यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स आपको न्यू APB के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, जिसमें आप लेस अमाउंट पे ही हायर टाइटल को अचीव कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मोदी केयर ज्वाइन होने के लिए आपको स्क्रीन पे अभी कुछ डिटेल दिख रही है, आप चाहें तो इन डिटेल के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं मोदी केयर। मोदी केयर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ये मोबाइल नंबर आपको शेयर कर रखा है। कोशिश करिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए ताकि मैं चीज़ों को आपको समझ सकूं और आपका रिप्लाई व्हाट्सएप पे कर सकूं। कॉल करने से पहले एक बार व्हाट्सएप करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे आईडी के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं मोदी केयर, तो ये है मेरी आईडी, इसके थ्रू आप मोदी केयर ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में कुछ और जानकारियों को समझेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू नो फ्यू मोर थिंग्स।